something which has a direction and a magnitude is traditionally a vector, जो आप ज्योमेट्री में बात करते हैं। मैं एक वेक्टर को किस तरह से डिनोट कर सकता हूँ? जो आप करते हो ऑलरेडी वही बता दो, जो आप ऑलरेडी डिनोट एरो लगा। आप जिसको कह रहे हो कि इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एरो लगा के, चलो एरो लगा के भी, लेकिन एग्जांपल बताओ, चलो गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर। मतलब फोर्सेस ओके, चलो दैट्स वन। मैं एग्जांपल्स की बात नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कह रहा कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज आर वेक्टर्स। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज अ वेक्टर, दैट्स ओके। उस तरह की तो बहुत सारी हैं। अभी मैं जनरल मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज द जनरल मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर। तो मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ, आर की। तो मैं किस तरह से, गिव मी एन एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल जो आप अपने 11th 12th में करते हो वेक्टर्स के। जस्ट एनी वन एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर। I cap, J cap. ओके, मैं माइनस क्या, ओके, ऐसा वेक्टर इक्वल टू I cap minus 2J cap plus 3K cap. They're all examples of it. जो आप अपने +1 +2 में करें, आपने भी पता है आपको। ब्रेक हो रही है सर। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यस सर। Sir, you are not audible. रिफ्रेश करता हूँ, 2 मिनट रुको। मैंने रिफ्रेश किया है स्क्रीन को। सो ये मैंने 2 वेक्टर्स लिखे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनली जिस फॉर्म में आप लिखते हो। मुझे एक चीज बताओ, चलो ये 3 डायमेंशन में है वेक्टर्स, I cap, J cap and K cap 3 डायमेंशन में वेक्टर्स हैं। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस ऑफ दीस वेक्टर्स? ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये 2 वेक्टर्स? आर दे लीनियरली इंडिपेंडेंट और आर दे लीनियरली डिपेंडेंट? सर लीनियरली इंडिपेंडेंट तो तब होंगे ना जब ये ऑर्थोगोनल होंगे। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। अगर मेरे पास ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये ऑर्थोगोनल नहीं है 2 डायमेंशन में, तो क्या ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे? दैट्स नॉट द राइट आंसर। क्या ये डिपेंडेंट है फिर? अगर आप कहते हो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ये ऑर्थोगोनल नहीं है, दे आर नॉट ऑर्थोगोनल ऑफ कोर्स, वो आपको दिख रहा है, तो क्या ये डिपेंडेंट होंगे? सर डिपेंडेंट नहीं है सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं R1 एंड R2, ठीक है, ये 2, मैं सिर्फ 2 वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं 2 से ज्यादा की बात नहीं कर रहा। अगर मेरे पास ये 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं R1 एंड R2, तो मैं कब कहूंगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है और मैं कब कहूंगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? मैं 2 वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ।
सर डिपेंडेंट सर तब कहेंगे जब सर लैम्डा R1 प्लस म्यू R2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। किस लैम्डा म्यू के लिए? सर किसी भी सर रियल नंबर मतलब होना चाहिए। नहीं, आप कहते हो कि लैम्डा R1 प्लस म्यू R2 0 हो जाएगा रियल लैम्डा म्यू के लिए। तो अगर मैं लैम्डा को भी 0 ले लूँ और म्यू को भी 0 ले लूँ फिर तो ये 0 हो ही जाता है। हाँ सर, बस ये वाला केस छोड़ के लैम्डा म्यू दोनों 0 नहीं होने चाहिए। हाँ, बस ये बोला ना मुझे, ये लैम्डा म्यू दोनों 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आप ये कहते हो कि अगर ये कॉम्बिनेशन 0 हो जाता है, नॉट बोथ लैम्डा एंड म्यू आर 0, ठीक है, देन in this case we say that R1 and R2 are linearly, क्या होगा ये? R1 and R2 are linearly क्या लिखूंगा, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? किसकी बता रहे हो ये डेफिनेशन? डिपेंडेंट की। डिपेंडेंट की, राइट। तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो इस केस में जो अभी हमने एग्जांपल किया, आप मुझे ये बताओ कि आर दे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नाउ? अच्छा, बाय द वे, जो अभी आपने मुझे ये बताया ना कि I can write this as lambda R1 plus mu R2 where not both lambda and mu are 0, then we say that R1 and R2 are linearly dependent. दो वेक्टर्स के केस में ना हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं that either R1 is lambda times R2 for lambda not equal to 0 or R2 is lambda times R1 with lambda not equal to 0. मतलब one of the vectors is a multiple of the other vectors. ये लेकिन हम सिर्फ दो वेक्टर के केस में लिख सकते हैं, तीन के केस में नहीं। तीन के केस में तो आपके पिछले वाली डेफिनेशन ही हम यूज करेंगे। ठीक है, तो दो वेक्टर्स के केस में चेकिंग वेदर दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इज एक्चुअली एन इजी थिंग। अगर आपका एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल है तो हम ये कहते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अगर वो मल्टीपल नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो आप मुझे बताओ कि ये जो दो वेक्टर्स हैं ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? So independent. They are independent, ठीक है, because they are not multiples of each other. ठीक है, they are independent, they are not multiples of each other. Okay, अब सपोज मेरे पास तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं R1, R2 एंड R3 किसी भी डायमेंशन में। चलो अभी हम डायमेंशन की बात बाद में करेंगे। अब मेरे पास तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं R1, R2 एंड R3। अब मुझे ये बताओ कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। मैं इनको लीनियरली डिपेंडेंट, when will I say that these three vectors are linearly dependent? ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे? तो जब R1 इक्वल टू AR2 प्लस BR3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे A B दोनों 0 नहीं होने। Okay, अगर R1 is equal to some lambda R2 plus mu R3 ऐसे लिख सकता हूँ, या ऐसे भी लिख सकता हूँ that R2 is equal to some lambda R1 plus mu R3 ऐसे भी कर सकते हैं, या R3 is equal to lambda plus mu R2। सर अपनी स्क्रीन प्लीज रिफ्रेश कर लो, वो ना स्क्रीन लैग कर रही है तो आप लिख रहे हो वो दिख ही नहीं रहा। अभी भी लैग कर रही है तो मैं करता हूँ अपना मॉडम रीस्टार्ट करता हूँ, मैं 2 मिनट दो, हो सकता है। सो अब मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं R1, R2 एंड R3। ठीक है, तो आप ये कहते हो कि दे आर said to be linearly dependent if either R1 can be written as a combination of R2 and R3 or R2 can be written as a combination of R1 and R3 or R3 can be written as a combination of R1 and R2। ठीक है, is that okay? They are depending on each other, they are dependent on each other। मैं एक चीज और लिख रहा हूं, I say that R1, R2 and R3 they are linearly dependent if there exist constants lambda 1, lambda 2, lambda 3, not all 0, ठीक है, such that lambda 1 R1
plus lambda 2 R2 plus lambda 3 R3 is equal to 0. So if there exist constants lambda 1, lambda 2, lambda 3 not all 0, such that lambda 1 R1 plus lambda 2 R2 plus lambda 3 R3 is equal to 0, then we say that R1 and R2 and R3 are linearly, वहाँ लिख चुका already, that they are linearly dependent. तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे चीज लिखी है, यहाँ इससे पिछली पेज पे जो मैंने ये तीन चीजें लिखी थी, either this or this or this. What I'm saying is that these two things are equivalent. चाहे मैं इसको इस तरह से लिखूं, चाहे मैं इसको लिखूं कि lambda 1 R1 plus lambda 2 R2 plus lambda 3 R3 is equal to 0, where not all lambda 1, lambda 2, lambda 3 are 0. Is that okay? Sir, Yes, sir. question 4 दिखाना. ये एक ही बात है. They are all equivalent statements, right? They are both equivalent statements. So this is Sir, a एक better definition. This is a definition of linear. हाँ बोलो. सर एक बार पेज नंबर 4 दिखा दो. ये लो. ठीक है. थैंक यू सर. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इसको, थोड़ा फ्लो ही नहीं बना अभी तक ठीक से. एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि लेट R1, R2 and R3 be given vectors, then they are said to be linearly dependent if there exists constants lambda 1, lambda 2, lambda 3, not all 0, such that lambda 1 into R1 plus lambda 2 into R2 plus lambda 3 into R3 is equal to 0. ठीक है? Is that okay now? यस सर. ठीक है. अब इसी तरह से अब मुझे ये बताओ कि R1, R2, R3 ठीक है are said to be linearly independent if what happens. अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं? अगर तो ये डिपेंडेंट की बात थी, अब इंडिपेंडेंट को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा? बेसिकली जो अभी हमने स्टेटमेंट लिखी है लीनियरली डिपेंडेंट की पिछले पेज पे, इसका नेगेशन लिखना है. ठीक है, वी हैव टू राइट द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट. हाउ डू आई नेगेट दिस स्टेटमेंट? इसका नेगेशन किस तरह से लिखूंगा? When are they said to be linearly independent? सर वही सेम एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे एक्सेप्ट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ऑल 0 के लिए. नहीं, that is wrong. That is the wrong answer. यस सर ऐसे कर सकते हैं कि That's सर not the right thing. सर इसमें से किसी एक को सर आप बाकी उसे दोनों कॉन्ट्रा के पॉजिटिव साइड में स्टेटमेंट बोल रहे हो. मुझे कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं बोलनी, मुझे नेगेशन बोलनी है. सर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 0 और ये नॉट इक्वल टू 0. नहीं, आप क्या कह रहे हो कि लैम्डा 1 R1 प्लस लैम्डा 2 R2 प्लस लैम्डा 3 R3 क्या हो जाएगा? ये 0. नॉट इक्वल टू 0. नहीं, दैट इज नॉट द राइट आंसर. नॉट इक्वल टू 0 तो बहुत तरीकों से हो सकता है. इक्वल्स टू 0. इक्वल टू 0. आगे क्या लिखूं? उसके बाद क्या लिखूं? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 0 0 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3.
लैम्डा 1 एक एक करके लैम्डा 1 एंड इक्वल्स टू आइदर ऑफ द लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 तीनों में से कोई भी 0। या फिर सर तीनों 0 होने चाहिए नहीं, ना दैट इज एक नॉट साथ? राइट। तीनों 0 होने चाहिए। इट शुड इम्प्लाई दैट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर ऑल 0। ये होता है, दैट इज द राइट नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई भी एक कॉम्बिनेशन आ गया जिसमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 में से कोई एक नॉन जीरो है लेकिन ये कॉम्बिनेशन फिर भी 0 है, तो आपके जो वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। सो आई वांट कि ये कॉम्बिनेशन 0 तभी हो अगर ये तीनों 0 हो, उसके अलावा ये कॉम्बिनेशन नॉन जीरो होगा। ठीक है, उसके अलावा ये कॉम्बिनेशन नॉन जीरो होगा। So this combination can be 0, this combination can be 0 only when lambda 1 lambda 2 and lambda 3 are all 0. That is the right answer. आपको मेरी बात समझ आई? मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है। ठीक है, नेगेशन लिखना है, नॉट कॉन्ट्रापोजिटिव। आपको इनमें मतलब पता है दोनों में? आपने ये इंग्लिश ग्रामर में मतलब पढ़े होंगे इसके। एक कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होती है और एक नेगेशन होती है। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट एंड अ नेगेशन? डू यू अंडरस्टैंड कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है और नेगेशन क्या होता है? ये सर दोबारा बताइएगा सर। आपने इंग्लिश ग्रामर में ये चीज पढ़ी हुई है? हाँ, चलो एनीवे मैं अभी कॉन्ट्रापोजिटिव और नेगेशन के बारे में ज्यादा आर्ग्यू नहीं करूंगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमें इस स्टेटमेंट की नेगेशन लिखनी है। जो ये पिछले पेज पे स्टेटमेंट थी ना, इसकी हमें नेगेशन चाहिए। ठीक है, ये तो समझते हो ना नेगेशन क्यों चाहिए हमें? बिकॉज लीनियरली इंडिपेंडेंट इज समथिंग विच इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो नेगेशन है वो ये वाली स्टेटमेंट है। दिस इज द राइट नेगेशन। Can you try and understand this a little? Yes, sir. आप इसको थोड़ा सा समझने की ट्राई करोगे ये नेगेशन सर, क्यों है? Yes, sir. सर हम लोग भी यही बोल रहे थे, मतलब मैंने ये बोला था कि लैम्डा 1 R1 प्लस लैम्डा 2 R2 प्लस लैम्डा 3 R3 इज नॉट इक्वल टू 0 अनलेस ये तीनों के तीनों 0 हो एक समय पे। तो ये मैंने कहा था सर। तो वो क्या था? वो कुछ और था सर। बट ओके, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने शायद ठीक से सुना नहीं होगा। आपने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। आपने ये कहा था कि ये आपका नॉन जीरो होगा अनलेस ये तीनों आपके 0 हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके। तो लैम्डा 1 R1 प्लस लैम्डा 2 R2 प्लस लैम्डा 3 R3 is not equal to 0 unless lambda 1 lambda 2 and lambda 3 are all 0. That's what you are saying? ठीक है, so एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये एक ही बात है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रापोजिटिव हैं। चलो चलो हम थोड़ा सा इसको और डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, हमें भी और डिस्कस करेंगे, हम एग्जांपल्स करेंगे, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब मैं एक चीज और, एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, उसके बाद हम बाकी काम मंडे को करेंगे। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है R1 इज इक्वल टू सपोज चलो 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। एक तो मैंने इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो होते हैं ना, ये 2 1 और -1, ये जो तीन कोफिशिएंट्स हैं i j और k के, व्हाट आर दीज थ्री कोफिशिएंट्स कॉल्ड? इनको क्या कहते हैं यूजुअली? ये जो तीन कोफिशिएंट्स होते हैं, जो ये नंबर्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं नॉर्मली? स्केलर्स। स्केलर्स नहीं कहते, स्केलर कंपोनेंट्स हैं इसके। सर यूनिट वेक्टर बोलता है। ये जो तीन नंबर्स होते हैं, सर यूनिट अरे वेक्टर। बेटा यूनिट वेक्टर तो i j k होते हैं। अच्छा ओके। हमने देखो हमने क्या किया हुआ है, जब हम r जब हम r को इस रिजॉल्व करते हैं, हमने ये रिजॉल्व किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ द 3 एक्सेस i कैप j कैप एंड k कैप। तो जब हम रिजॉल्व करते हैं, जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं, इनको हम नॉर्मली कंपोनेंट्स कहते हैं।
ठीक है, यू अंडरस्टैंड, हम इनको कंपोनेंट्स कहते हैं. इज दैट ओके? और ये जरूरी नहीं है कि हम अपने वेक्टर्स को आई जे के कैप में ही रिजॉल्व करें. अभी तक हमने जो रेजोल्यूशन किया है वो आई कैप जे कैप के कैप में की है. ठीक है, जो आई कैप जे कैप के कैप क्या है, दे आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी एक्सिस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो. ठीक है, आपके जो एक्सिस है हो सकता है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो. हालांकि हमने अभी तक इस तरह की कोई थ्योरी की नहीं है, लेकिन इट इज मैथमेटिकली फिजिबल, इट इज अदरवाइज देयर इन लिटरेचर कि आपकी जो एक्सिस है वो जरूरी नहीं है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम और एन एक्सिस जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है और जो आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी? सर तो ये आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है. हाँ सर हेक्सागोनल क्यूबिक सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम सर. हेक्सागोनल में सिस्टम की बात नहीं कर रहा. हेक्सागोनल में कैसे होगा? मतलब मैं एक्सिस की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब जैसे आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें आपकी एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं. और कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं जिनमें आपकी हो सकता है कि एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो? पोलर कोऑर्डिनेट. एग्जैक्टली आपके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 2 डायमेंशन में होता है. ठीक है, 3 डायमेंशन में पोलर की जगह क्या होता है? व्हाट डू यू हैव इंस्टेड ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स इन द 3 डायमेंशंस? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं. और कौन से होते हैं? सिलिंड्रिकल. सिलेंड्रिकल होते हैं, राइट. ठीक है, तो ये जो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें जो आपके वेक्टर्स होंगे ना वो ऑफ कोर्स इस तरह से नहीं लिखे जाएंगे. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इट इज r थीटा एंड फाई. ठीक है, एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इट इज r थीटा एंड z. तो उसमें आप r थीटा और फाई लिखते हो, सिलेंड्रिकल में आप r थीटा और z लिखते हो. यू अंडरस्टैंड दैट? आपने पढ़े हुए हैं ना सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स? यस सर. इज दैट ओके? तो जैसे आपका Yes, sir. ये 1 पाई बाय 2 पाई बाय 4 ये आपका एक पॉइंट होगा. 1 पाई बाय 2 पाई बाय 4. ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. मे बी यू हैव अ पॉइंट 1 पाई बाय 2 एंड -1. दैट्स द पॉइंट इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो यू अंडरस्टैंड कि आपके अगर मेरे पास कोई पॉइंट है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑफ कोर्स वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो बदल जाएंगे. अलोंग द उसमें जो एक्सिस होंगे देयर विल बी r थीटा एंड फाई. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्सिस होंगी देयर विल बी r थीटा एंड z. ऑफ कोर्स और वो जो एक्सिस होंगी वो लीनियर एक्सिस नहीं होंगी. अब जो थीटा है और फाई है दे आर स्फेरिकल एक्सिस. वो एंगल डिनोट करती हैं. दे आर एंगुलर इन नेचर. लेकिन जब मैं r थीटा और फाई की बात करता हूँ या r थीटा z की बात करता हूँ या इधर मैं ABC की बात करता हूँ, तो इन सारी चीजों को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं. डू यू अंडरस्टैंड दैट? हम इन सारी चीजों को कंपोनेंट्स बोलते हैं. ठीक है, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है, तो जो ABC है दे आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स. ठीक है, द सेम पॉइंट इन द spherical coordinate system or the same point in the spherical cylindrical coordinate system, उसमें आपके जो कंपोनेंट्स होंगे वो ये होंगे. ठीक है, उसमें जो आपके कंपोनेंट्स होंगे वो ये होंगे. बेसिकली आप किसी भी वेक्टर को, किसी भी पोजीशन वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हो. ठीक है, आप किसी भी पोजीशन वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर. ओके, चलो हम बाकी मंडे को कंटिन्यू करेंगे. यहीं से थोड़ा सा मंडे को कंटिन्यू करेंगे. और जो कल आपने जाओ बुक अभी. पढ़ाई थी हाँ, उसमें से कौन सा चैप्टर है? मैंने देखी नहीं बुक अभी तक, देख के बता दूंगा.
एक्चुअली ये चीजें ना सारी बुक में नहीं होंगी, मैं कुछ चीजें आपको जनरल बता रहा हूँ, आपको वैसे ही आपके साथ चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये चीजें आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी। ओके सर। ठीक है, करेंगे इसको। मैं अब ना, मुझे ऐसा करो, शुरू के जो 6-7-8 लेक्चर्स है ना, वो मुझे दे दो थोड़े से कंसेप्ट समझाने के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको बुक में से कौन से चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, मे बी नेक्स्ट वीक के एंड तक आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, Okay, sir. शुरू के जो थोड़े से लेक्चर्स हैं वो आपको अजीब अजीब तो नहीं कहूंगा, वो कुछ नए कंसेप्ट्स होंगे जो मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूंगा। आई टेक टाइम। ठीक है, मैं आराम से इंट्रोड्यूस करूंगा। अगर एक कंसेप्ट को 4 लेक्चर भी लगेंगे तो 4 लगा लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं अगले 2-3 लेक्चर सिर्फ लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस के कंसेप्ट पे ही लूंगा। इसको हम अच्छी तरह से डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। अभी तो मैंने वेक्टर्स की बात की है, सिर्फ इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस की बात ही नहीं की है। सिर्फ थोड़ा सा डिफाइन किया चीजों को, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में अभी बात नहीं की है। ओके, चलो फिर मंडे को देखते हैं।